ये है कि जब सियासतदान इस तरह के आने शुरू हो जाएं कि जिनको लोगों ने वोट ही ना दिया हो, तो फिर वो तो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। ये चीजें बड़ी अहम है। अगर हमने इसको ना देखा, इस पे ध्यान ना दिया, देखें, ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, मैं कल भी बात कर रहा था इस पे। ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, आप क्या समझते हैं ये क्यों काम इतना ज्यादा? तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आजाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओके कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, आज उसके पास खाने के लिए आटा भी नहीं है। और हर जगह सिर्फ आटे के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले चल रहे हैं। वो आतंकवादी जो पाकिस्तान ने कभी दूसरे देशों के लिए तैयार किए थे, आज वही पाकिस्तान के ऊपर दिन प्रतिदिन हमला कर रहे हैं और अपना हक की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को करे भी क्या, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के पास तो कोई अर्थव्यवस्था का पैसा नहीं है, और ना ही अर्थव्यवस्था वो किसी तरह बढ़ा सकता है। उसको IMF से आए दिन कर्जा मांगना पड़ता है, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो। IMF की परमिशन या पैसे के वगैरह वो कुछ नहीं कर पा रहा। वहीं IMF ने एक स्टेटमेंट और फिर से जारी की। उसके अंदर उसने कहा कि भारत जल्दी पूरे वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वहीं वो जापान को भी पीछे छोड़ देगा। और पाकिस्तान है कि उसका तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान ये चाहता है कि आजाद कश्मीर को हम टूरिस्ट की जो है ना वो हॉट स्पॉट बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और वहाँ पे एक पब्लिक एक्शन कमेटी है, जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी, वो प्रोटेस्ट कर रही है। हुकूमत ने वहाँ पे छुट्टियां का ऐलान कर दिया है, खाने पीने की शॉर्टेज हो रही है। हम कैसे टूरिस्ट स्पॉट उसको बना सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि IMF ने अभी ये कहा है, अभी, ये जो अभी की मैं बात कर रहा हूं, इसी अप्रैल में ये कहा है कि इंडिया की जो नॉमिनल GDP है वो 4.34 ट्रिलियन होगी अभी, और जापान की जो है वो 4.31 ट्रिलियन होगी। मतलब इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा। और ये आप ये इमेजिन करें कि एक तरफ हम ये स्टोरी दुनिया को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर वो मकबूजा कश्मीर, यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कश्मीर है, उसमें अंदर जनाब यासीन मलिक को जेलों में डाला हुआ है, हरासत है, भारतीय जो इंसानी हकूक की वहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन उन खिलाफ वर्जियों के बावजूद वहाँ पे मिडल ईस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम ये भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए जी फलां उधर क्या हो रहा है, उधर जो है वो गैर कानूनी निज़ाम है और तसल्लुत कायम किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने। वहां पे जनाब इतनी फौज बैठी हुई है, इतनी फौज के बावजूद वहां पे कारोबार हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये लोगों को बड़े हॉन्ट करते हैं। अगर आप इन चीजों की परवाह नहीं करते, अब फॉर एग्जाम्पल जापान का जो डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग के अंदर, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की जो है ना वो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है जी। और ये आप देखें, ये जारी बात है, ये सबके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जापान के लिए, वेस्ट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो किस तरह गेम कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर वो जापान के तो खैर अपने मसले हैं, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि एक तरफ आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो दुनिया के सामने अपनी गेम उठानी है, हमने दुनिया के सामने ये बताना है कि हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आपने जो जबरदस्त काम कर रहे हैं आप उसमें सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि आप उस कश्मीर के अंदर अमन नहीं कायम कर सकते। जापान की वो कहते हैं जी कि वहां पे एक जो
जो तरक्की थी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है। एंड याद रखें हमेशा जो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो लार्जली होती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। और हमारे पास क्या है? हमारे पास बिल्कुल एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, उनका डंका बोलता है वहां, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलता है? आपके यहाँ सियासतदान आपने पकड़ लिए, सियासतदानों को अपने साथ मिला लिया, एंड देन जो बाकी लोग रह गए वो सड़कों पे आ गए। अब हुआ ये है कि अमूमन सियासतदान जो थे वो निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब सियासतदान इस तरह के आने शुरू हो जाएं कि जिनको लोगों ने वोट ही ना दिया हो, तो फिर लोग वो तो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। ये चीजें बड़ी अहम है। अगर हमने इसको ना देखा, इस पे ध्यान ना दिया, देखें ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, मैं कल भी बात कर रहा था इस पे, ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, आप क्या समझते हैं ये क्यों काम इतना ज्यादा खराब कर रही है वहां पे? क्यों वहां पे ये लड़ाई झगड़ा की हालत इस तरह पैदा हो गई है कि हुकूमत को शोर डालना पड़ा? ठीक है जी। अब आप इस चीज को देखें कि एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आजाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओके कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है। जब इस तरह की प्रोटेस्ट होंगी तो क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है? क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है पाकिस्तान की? अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो बेसिकली 5 फरवरी को पहले लास्ट टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और 11 मई को किया। ये उन दिनों में किया है जब आप 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मतलब उन्होंने माहौल को गर्म किया कश्मीर के, कि एक तरफ जब एक ग्रुप कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाएगा तो दूसरा ग्रुप कह रहा होगा कि हमारे हकूक हमें दो। जब आज हो सकता है, मैंने देखा तो नहीं पाकिस्तान में कहीं पे अमूमन ये होता है कि 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, तो कश्मीर के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये चीजें जो हैं ये बड़ी, कि जनाब वहां पे तो हालात ठीक नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, इन तमाम इकाइयों को इमीडिएटली स्पेस देने की जरूरत है। अगर हमने इनको स्पेस ना दी तो आप याद रखिएगा मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर हमने ये महसूस कराया और हमने ये बताया कि जी इन्हें, हमें कोई परवाह नहीं है इनकी और हम डंडे के सर पे ये करा सकते हैं, तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती, इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी बात, टूरिज्म स्पॉट, जो हम टूरिज्म स्पॉट कश्मीर को बनाना चाहते हैं, क्या शटर डाउन के अंदर टूरिज्म स्पॉट बनेगा? क्या व्हील जैम इसमें किया जा सकता है? जो व्हील जैम के दौरान आप टूरिज्म कर सकेंगे? जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आजाद कश्मीर की, वहां पे आपको पता है टेरेन बड़ा अजीब किस्म का ट्रेन है, पहाड़ है, ये वो। द लास्ट टाइम आई ट्रैवल टू आजाद कश्मीर, आई वेंट टू अ प्लेस, उस वक्त थोड़ी सी फायरिंग फूरिंग हुआ करती थी एलओसी के ऊपर, तो मैं भी जहाँ पे था वहाँ थोड़ा दूर था, एक टूरिस्ट स्पॉट था, मुझे उसका नाम भी अब भूल गया है वो कौन सा था। तो मेरे तो वहाँ 3 दिन में रहा, मेरे तो फोन सिग्नल ही नहीं आए, एंड आई डिडंट लाइक इट। आई डोंट वांट टू गो अ प्लेस वेयर आई लूज अ कनेक्शन, वन थिंग। सेकेंडली, इस तरह का टेरेन है, इस तरह की वो इलाके हैं कि वहां पे आप जो सप्लाई चेन है, खाना पीना, ये चीजें ये नहीं पहुंचा सकते। अगर वहां पे टूरिस्ट आया हुआ है और टूरिस्ट को ये बताया जा रहा है कि सर हमारी सप्लाई बंद हो गई है, सड़कें बंद हैं, तो टूरिस्ट क्या इंप्रेशन लेके जाएगा, यार उधर ना जाना, उधर तो ये मसले हैं। एंड देन फॉरगेट द फॉरेन टूरिस्ट, द लोकल टूरिस्ट जो है वो मार्केट कितनी ज्यादा डिस्टर्ब होगी। सो द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज द डायलॉग। इट्स अ डायलॉग, ये एक डायलॉग है, ठीक है जी। और ये डायलॉग जो है इसको हमें
जारी रखना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। अगर हम इफ वी आर रियली इंटरेस्टेड कि हम इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं, इंडिया का मुकाबला जब हमने करना था वो न्यूक्लियर में कर लिया। अब नहीं इंडिया का मुकाबला हो सकता। इंडिया का मुकाबला होगा तब इकोनॉमी में होगा, ठीक है। अगर हमने अभी भी ये सोचा कि नहीं जनाब हमने वो उसको वो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो कार मार्केट में ये कहा जा रहा है कि इट इज अ न्यू चाइना, ठीक है। जापान की जो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो तो इंडिया होगा। जापान बांग्लादेश सॉरी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, ठीक है जनाब, अगर आपको याद हो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको याद हो कि जो थी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से वो मुसलसल इंडिया उसको क्रॉस करता गया। सिर्फ वहां पे क्या थी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी। इंडिया को अब वो कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी द न्यू चाइना। कार मार्केट के अंदर, कार मार्केट के अंदर ये एक नया चाइना है। सारी की सारी बिजनेस और ट्रेड वहां पे है। ओवरऑल सिर्फ ये नहीं है, दुनिया ये कह रही है कि जी इंडिया एक नया चाइना, बिकॉज वो सारी की सारी सप्लाई चेन वहां शिफ्ट हो रही है। तो मेरा तो शुरू से यही पॉइंट था कि भाई सारी की सारी अगर सप्लाई चेन वहां शिफ्ट हो जानी है तो हमने अमेरिका से क्या फायदा लिया? इंडिया के पास स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक अट्रैक्शंस मौजूद हैं। 1.4 बिलियन की आबादी है, ठीक है जी। आपको एक स्किल्ड लेबर तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, और हालात तो वो कभी सुधर भी नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास इसका कोई सोल्यूशन आज तक हुआ ही नहीं है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है पाकिस्तान की आज की नहीं है, पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब से वो प्रॉब्लम्स से ही घिरा हुआ है। आज तक उसने कुछ नहीं किया सिवाय आतंकवाद की और दहशतगर्दी के अलावा पाकिस्तान ने कोई किसी भी चीज़ में कुछ नहीं हासिल किया है। और इसी यही काज करने की वो सभी से अलग थलग पड़ गया है। कोई भी देश कोई भी ट्रेड किसी प्रकार का संबंध आज पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहता है। इसीलिए आज पाकिस्तान अकेला ही अपने आप से ही बातें करने के लायक रह गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी भी देश के साथ कोई अच्छे संबंध सुधार पाएगा या अपने देश को गिरी हुई अर्थव्यवस्था से निकाल पाएगा? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।